हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, ऐड नंबर 1/2020 कैटेगरी नंबर 14 की हम बात करते हैं। आज एग्जाम हुआ, एक भाई ने पीडीएफ हमारे पास शेयर की है और इसमें हरियाणा जीके के, नेशनल जीके के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अच्छे लेवल के नए प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें जो भी मेन फैक्ट है वो सारे कंप्लीट करेंगे। अगर किसी भाई को ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा जीके के जितने भी सारे प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। भाई किसको करेगी? गुड़गांव को विकसित करेगी। तो इसे गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा भाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, राजा प्रभाक वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है, जो एचएससी ने माना है, लास्ट एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कन्नौज रहेगा। तो सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 10वां प्रश्न आपके सामने है, नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका फरीदाबाद में है और राजा नाहर सिंह का संबंध बल्लभगढ़ से है भाई, ठीक है ना। 1857 क्रांति के ये एक योद्धा थे और राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को मयूर स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो लास्ट इंटरनेशनल यानी कि जो मैच खेला गया था इंग्लैंड और भारत के बीच में हुआ 2006 में, उसके बाद कोई यहाँ पर मैच नहीं हुआ लगभग। लेकिन जो केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें तो इसे सरकार डेवलप कर रही है। ये देश का एकमात्र ऐसा स्टेडियम होगा जिसके ऊपर छत होगी, चाहे वो बारिश का मौसम है, कैसा भी कोई भी मौसम है, यहाँ पर आपके मैच होंगे। तो भाई सरकार इसे डेवलप कर रही है और ये आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेडियम है मेलबर्न है या शायद सिडनी है, उसकी तर्ज पर इसका विकास हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये एकमात्र इंटरनेशनल स्टेडियम है जो कि आपका फरीदाबाद में है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो आगे पूछा गया है भाई हरियाणा का, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ कौन सा प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। भाई कहाँ पर की है? तो ये संस्कृत जो आपका विश्वविद्यालय है मुंदरी गांव में है और ये आपका कैथल में है। और ये प्रश्न तो भाई हमने कितनी बार आपको करवाया है, जो हमारी सीरीज चली हुई है 3000 प्रश्न की, जितने भी लास्ट एग्जाम में हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हम वो आपके मतलब कि कंप्लीट करा के देंगे भाई 3000 प्रश्न। और वहां से बहुत सारे प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई, आगे आपकी मर्जी है उनको वीडियो को देखें या ना देखें, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मुंदरी गांव रहेगा और ये आपका कहां पर है भाई? कैथल में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1978 में इसकी स्थापना हुई है। और जीव अनुवांशिक अनुसंधान या संस्थान की अगर हम बात करें वो भी आपका कहाँ पर है? करनाल में भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 1978 करनाल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। उन्हें 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बंशीलाल रहेगा। इसे लौह पुरुष हरियाणा का शिल्पी भी कहते हैं। और ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री थे जो सबसे अधिक समय के लिए लगातार मुख्यमंत्री रहे, यानी कि 11 साल, कितने दिन के लिए? 11 साल 9 महीने 11 दिन ये लगातार रहे। लेकिन सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो आपका भजन लाल का रहा है। वो लगभग आपके 11 साल 9 महीने 26 दिन रहे, यानी कि 4315 दिन रहे हैं। और ये आपके बंसीलाल लगभग 4300 दिन रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऐसे भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंध रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मेवाती घराने से इनका संबंध है। और रियल में इसका जन्म कहाँ पर हुआ? फतेहाबाद में हुआ है। पीली मंदोरी एक स्थान है, जबकि एचएससी हिसार मानता है। और इनका किस घराने से संबंध है? मेवात घराने से इनका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये जो प्रश्न नंबर 30 है ये नेशनल जीके का प्रश्न है। इसका जो निर्माण है शालीमार जो बाग है जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया। तो आगे देखते हैं भाई साथ के साथ, हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है भाई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई, डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। प्रश्न नंबर 36 फिर से रिपीट हुआ है। कितनी बार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एचएससी के द्वारा? राणा निमंत्रण कवि की प्रसिद्ध रचना है। तो कौन सी है भाई इसकी, यानी कि जो राणा निमंत्रण है ये किस कवि की प्रसिद्ध है? तो खुशीराम शर्मा की है भाई। किसकी है? खुशीराम शर्मा के। इनकी एक युद्ध चरित्र भी है भाई। कौन सी है? युद्ध चरित्र भी इसकी एक प्रमुख रचना है। और इसकी एक रण निमंत्रण तो इसमें दे ही रखी है भाई, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथ के साथ।
वह वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की साथ सीमा स्थित है। तो भाई कौन सा है, आपको यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये काला तीतर है। कौन सा है, जो कि काला तीतर अबूशहर जिसे हम कह सकते हैं, ये आपका कहाँ पर है भाई, सिरसा में है। और ये तीनों से लगभग हम कह सकते हैं, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा भाई, सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई और कौन कौन से अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं हरियाणा जीके के। प्रश्न नंबर 45, इसमें थोड़ा सा डाउट मैं कह सकता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन और जिले से सम्मिलित नहीं है, मतलब कि एक मैच नहीं है भाई, कौन से मंडल से इनमें से एक डिवीजन से मैच नहीं है। तो भाई इसमें ना आप लगा सकते हैं, देखो हिसार बिल्कुल ये सही है, रोहतक भी बिल्कुल सही है, और ये गुरुग्राम, देखो गुरुग्राम में ये पलवल नहीं आता, फरीदाबाद में आता है। अगर इसके अनुसार देखें तो अंबाला में भी मेवात नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर दो गलत है मेरे अकॉर्डिंग, जबकि सी इसका राइट आंसर हो सकता है जो एचएससी मानेगा, लेकिन इसमें दो गलत दिए हुए हैं। कि ये जो गुरुग्राम है ना, इसमें आपका मेवात गुरुग्राम में, यानी कि ये आपका गुरुग्राम में रेवाड़ी आता है भाई, ठीक है ना, रेवाड़ी इसके अंतर्गत आता है, जबकि पलवल आता है आपका फरीदाबाद, और पलवल और मेवात तीनों एक में आते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। फिर से रिपीट हुआ भाई ये प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर रहेगा भाई। क्या आंसर रहेगा, यमुनानगर इसका राइट आंसर रहेगा भाई। हरियाणा के यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर की समर्पित है, यहाँ शहादत के लिए प्रस्तुत होने से पूर्व 13 दिनों तक यहाँ पर रुके थे भाई। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, गुरुद्वारा लखन माजरा रहेगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है ना, बी बिल्कुल हम सही आंसर कह सकते हैं। हरियाणा के नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल शासक शाहजहां का दीवान था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राय मुकंदास ने बनवाया था भाई। ठीक है ना, किसने बनवाया, राय मुकंदास ने हरियाणा के नारनौल में एक महल बनवाया भाई। ठीक है, तो इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा का इस व्यक्ति को बल्लभगढ़ का शहर के नाम से भी जानते हैं, तो ठीक है ना, तो वो कौन है भाई, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नाहर सिंह है भाई। कौन है, राजा नाहर सिंह है भाई। ठीक है, यानी कि राजा नाहर सिंह यानी कि बल्लभगढ़ से संबंध रखते हैं, जबकि बांगर का शेर आपका कौन है, राव बीरेंद्र सिंह रहेगा। तो इसका तो डी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं भाई, डी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और देखते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 63, हरियाणा नागरिक ऑडियंस संस्थान की स्थापना 1999 में 3 पूर्व ऑडियंस क्लबों को मिलाकर की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से सही नहीं है। देखो ये करनाल को मिलाकर की गई है, हिसार को मिलाकर की गई है, पिंजौर को मिलाकर की गई, जबकि रेवाड़ी इसका गलत हो जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर है, तो ये तो आसान प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो पानीपत बिल्कुल सी सही आंसर रहेगा इसका। आगे देख लेते हैं भाई और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, बाकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। हरियाणा के निम्नलिखित में कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है भाई। ठीक है ना, ये तो हमने अभी यानी कि कल एक इवनिंग में वीडियो डाली थी, वहाँ पर भी इस प्रश्न को हमने कंप्लीट किया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा रहेगा। अगर ऑप्शन में सिरसा नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, महेंद्रगढ़ मिलेगा भाई। ठीक है ना, क्या मिलेगा, महेंद्रगढ़ मिलेगा। और अगर हम एक स्थान की बात करें सबसे कम बारिश होती है, स्थान की अगर हम बात करें लोहारू में सबसे कम बारिश होती है, लोहारू आपका भिवानी में है। और प्रॉपर स्थान की अगर हम बात करें सबसे अधिक बारिश आपके छछरौली में होती है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं, छछरौली आपका यमुनानगर में है। और जिले की अगर हम बात करें सबसे अधिक बारिश आपकी अंबाला जिले में होती है। आगे देखते हैं, हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में से हर की धून ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम स्थल है भाई। फिर से रिपीट हुआ प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई सरस्वती का भाई। किसका है, पश्चिम गढ़वाल में हर की धून ग्लेशियर से किसका संबंध है भाई, सरस्वती है। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, रिपीट हुआ फिर से। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूं। आगे देखते हैं भाई कौन कौन से रीजनिंग के कुछ प्रश्न हैं, और हरियाणा का और भी देख लेते हैं। जी हाँ, 79 जो प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे छोटे टीलों के जोड़ने से बनी है, तो बडकल रहेगी भाई। ठीक है ना, बडकल 1947 में, और बडकल आपकी कहां पर है, फरीदाबाद में है। ठीक है ना, कहां पर है भाई, बडकल आपकी फरीदाबाद में है। तो ये भी अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। और एक आपकी बडवाडी कौन सी है भाई, बडवाडी यानी कि जिसे हम खूनी झील भी हम कहते हैं, वो भी आपकी फरीदाबाद में है भाई। कहां पर है, फरीदाबाद में। हरियाणा महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है भाई। देखो ये प्रश्न हमने कितनी बार करवाया है, और हमने आपसे कितनी बार ये बोला कि जितनी भी हमने वीडियो डाल रही मतलब कि डाल दी हैं, जो लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनकी अलग से सीरीज चल रही है, वो एक बार जरूर चेकआउट कर लें, क्योंकि प्रश्न वहीं से उठकर आ रहे हैं, ऑप्शन भी आपके चेंज नहीं हो रहे हैं, तो भाई वो भी एक बार जरूर देख लें। ये प्रश्न तो मैंने आज ही मॉर्निंग में शायद कंप्लीट करवाया भाई आपके चैनल पर, और अगर आपने नहीं देखा तो भाई आपकी मर्जी है, बाकी हमने इसको कंप्लीट किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा संस्कृत
अकादमी रहेगा भाई, सी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। बाकी ये जो आपके हैं हिंदी के प्रश्न हैं, तो भाई इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।